तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियां लगातार बढ़ रही है, तनाव बना हुआ है, माहौल टेंस जो हो रखा है। लेकिन इस सिनेरियो के बीच अभी फिलहाल क्या किया जा सकता है कि पाकिस्तान को लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली चोट पहुंचे। हम चर्चा इसी पर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल रणजीत सिंह जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर जय हिंद। रणजीत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि हमारे खास मेहमान तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से हम उनका संपर्क करेंगे, जोड़ने की उनको कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान इस टेंस्ड माहौल में भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो पाकिस्तान क्या इंडिया को, हिंदुस्तान को, भारत को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है? क्या पाकिस्तान की बौखलाहट और तिलमिलाहट इसलिए भी है कि भारत ने एक दिन पहले ही 63,000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील कर ली, राफेल मरीन खरीद रहा है भारत। और इस सिनेरियो के बीच जब भारत पाकिस्तान के बीच तल्खियां लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के आज भारत छोड़ने का आखिरी दिन भी है। वहीं अटारी वाघा बॉर्डर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। वहीं यूएन एक ऐसा मंच है जहां पर भारत पाकिस्तान को समय समय पर एक्सपोज करता रहा है, पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाता रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के जो बड़े लीडर हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में इतने लंबे समय से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और भारत ने ये समय समय पर सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ ये स्पष्ट भी किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जहां पर एक तरफ दोनों हाथ फैलाकर कटोरा लेकर भीख मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कोई भीख नहीं दे रहा, अगर चाइना को छोड़ दे तो। क्योंकि चाइना पाकिस्तान से जिस तरीके से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कभी हथियार देता है, वो कभी पैसा देता है, कभी फंडिंग करता है, उसके मायने भी हम समझेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल रणजीत सिंह जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जय हिंद आपको। रणजीत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, yes, I can hear you. जी, अब रणजीत जी, सवाल यह है कि अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? और कुछ एक दो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। और पहली डेवलपमेंट तो यह है कि 63,000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील भारत ने की है फ्रांस के साथ एक दिन पहले। दूसरा डेवलपमेंट यह है कि जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और अब खबर तो ये भी है कि 48 के आसपास ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर रोक लगा दी गई है, जहां पर पर्यटक जा नहीं सकते। NIA भी जांच कर रही है। इस सिनेरियो पर आप क्या कहेंगे? वंस अगेन जी, MH1 को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, जय हिंद। देखिए, सबसे पहले जो हमने रफाल की जो डील की है, ये बहुत पुरानी डील है। वो नेवी के लिए है, मरीन के लिए। वो जो विक्रांत के ऊपर रखे जाएंगे, लैंड से टेक ऑफ करता है जहाज और वॉरशिप से टेक ऑफ करता है वो अलग है। उसको बहुत छोटा टेक ऑफ चाहिए। और ये बहुत एडवांस स्टेज का रफाल आएगा हमारे पास, पर इसमें टाइम लगेगा। अभी भी हम सक्षम है, रफाल नहीं आने पर भी इंडिया इज सक्षम। दूसरा है जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, ये कोई डाउट नहीं है, लोकल सपोर्ट है जी। अब देखिए, गुजरात में कोई इंसर्जेंसी टेररिज्म नहीं, पंजाब में नहीं, राजस्थान में नहीं, J&K में ही क्यों है? वहाँ की लोकल सपोर्ट है। हम चाह रहे हैं ये लोकल सपोर्ट बिल्कुल बंद हो। चाहे वो 0.1% लोग हैं, वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये पूरा बंद होना चाहिए। तीसरा है NIA की ना भी इंक्वायरी होती वो भी ये 100% कंफर्म्ड है, ये पाकिस्तानी का हाथ है। पूरा वर्ल्ड जानता है, उनके मिनिस्टर बोल रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया है, अब फिर ये कर रहे हैं। लेकिन इस बार का जो ऑपरेशन है ये बहुत ही अलग ही टाइप का है।
उसमें उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अभी उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत तगड़ा पाकिस्तान को डंडा लगेगा अब की बात। जी जी रणजीत सिंह जी, जब शुरुआत में सिनेरियो बना तो भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की, सीसीएस में 5 बड़े फैसले भी लिए गए। फिर एक दिन पहले खबर सामने आती है कि डिजिटल स्ट्राइक भी भारत ने कर दी है। पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल है जो भारत में देखे जाते थे या फिर जो भारत में शो होते थे जिनके पेज, उन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उन पेजेस को बंद कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है भारत में। तो वहीं दूसरी तरफ हम ये लगातार देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारत बेबुनियाद बात रख रहा है, बिना एविडेंस के आरोप लगा रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो ये तक कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि पाकिस्तान खुद को पीड़ित और विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। देखिए जी, एविडेंस की ज्यादा बात है, हमने इस बार एविडेंस के पीछे नहीं भागना। अभी डोजर दे रहा हूँ। हमारी जो डिप्लोमेसी थी, हमने G21 कंट्रीज को बता दिया। हमारी क्वाड के अंदर बहुत तगड़ी वो है, क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है, वहाँ पर वो सारे हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है। अब मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ है, उन सबको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से, इवन अफगानिस्तान इज विद इंडिया, बलोचिस्तान इज विद इंडिया, पीओके इज विद इंडिया। बचा का एनवायरमेंट से ये लिमिटेड हो गए, तो इनको डोजर किस लिए देंगे? इनको कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है और ना इंडिया देगा। वो हमारी इंटरनल है कि एनआईए इंक्वायरी कर रही है, नो डाउट। जहाँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट की बात है, वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कटघरे में गिर गए हैं। पाकिस्तानी अफसर जो जवान जा रहे हैं, पाकिस्तानी चीफ की फैमिली जा चुकी है यहाँ से, तो वो चारों तरफ से दबाव में है। और ये नो डाउट उनको ये पता है कि अब की बार तीसरी बार बालाकोट की से ज्यादा स्ट्राइक होगा। और हो सकता है कि वो कहते हैं टेररिस्ट का कोई कुछ नहीं है, टेररिस्ट को ट्रेन करने वालों का खात्मा कीजिए। उस डर से वो भाग रहे हैं, पाकिस्तानी जवान को भाग रहे हैं, उनका ऑफिसर भी भाग रहे हैं, रिजाइन हो रहा है, इक्विपमेंट उनके पास है नहीं, पेट्रोल नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है, तो चाइनीज वेपन से वो नहीं लड़ सकते, 2-3 दिन तक स्टैंड कर पा सकते। चाइना और टर्की क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो इन अब की बार पाकिस्तान काफी बुरी तरह फंस गया और ये उसको भुगतना पड़ेगा। जी रणजीत जी, एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के जो अलग अलग मंत्री, अलग अलग नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि एटम बम रखें, ये भारत के लिए रखें, तो ये जो खोखली बयानबाजी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, वो भी तब जब पाकिस्तान 3 से 4 जंग इतिहास में हार चुका है भारत से, वो भी तब जब भारत ने 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के जवानों को घुटने टिकवा दिया था। फिर उसके बाद संधि भी होती है आपस में, शिमला समझौता हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो पाकिस्तान का ये कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहें, ये दम आ कहाँ से रहा है पाकिस्तान में? इसको दम कहें, खोखली बयानबाजी कहें, या फिर पीछे से इनडायरेक्टली सपोर्ट कहें किसी देश का? जी वो ब्रेव है पूरी तरह से। 71 का आपने एग्जांपल दिया, 93,000 सोल्जर्स और जनरल न्याजी ने अरोड़ा को सरेंडर किया। वो सरेंडर डॉक्यूमेंट जैसे बैठ होती है, स्टार उतरते हैं, इसको रखा जाता है। वो जो हार है वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाए। पाकिस्तान कैन नॉट फाइट ए वॉर विद इंडिया। उनको पता है कि हम इंडिया से वॉर फाइट नहीं कर सकते, कोई भी वॉर नहीं। लेकिन कारगिल वॉर, तो देयरफॉर 71 वॉर की हमारी थोड़ी हिस्ट्री ये हुई, उसी टाइम की होके लेना चाहिए, देयर इज नो डाउट। जी हाँ, और हमारा सवाल एटम बम का, नाउ रशिया ने 2 साल से न्यूक्लियर अटैक कर रखा, इजराइल ने उसके नाक में दम कर रखा। क्या इजराइल एटम बम का इस्तेमाल किया? सो देयरफॉर पाकिस्तान कैन नॉट यूज एटम बम। और मान लो गलती से कोई 7 किलोमीटर एरिया वाला बम कर दिया गलती से, वाजपेयी जी ने क्या बोला था, हमें थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन नेक्स्ट डे पाकिस्तान वर्ल्ड के मैप से गायब मिलेगा। ये पाकिस्तान को पूरा पता है। इसलिए एटम बम की होती, उनके मिनिस्टर होते देते रहेंगे, लेकिन वो बेचारे सारे वो ब्रेव हुए। जी
रणजीत जी, चूंकि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो गई, वाटर स्ट्राइक हो गई, डिजिटल स्ट्राइक हो गई, इसके अलावा भारत पाकिस्तान को पस्त करने के लिए और क्या विकल्प चुन सकता है? हालांकि हालात जरूर जंग जैसे बन रहे हैं, इस बात में कोई दौराय नहीं है, और दिल्ली में एक के बाद एक कई बड़ी बैठकें भी हो रही हैं, और इस बात में भी कोई दौराय नहीं है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान को तत्काल पस्त करना हो तो भारत के पास अभी क्या विकल्प है? देखिए जी, सबसे बड़ा फैसला हमसे इंडिया ने के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का एब्रोगेशन। ये कभी फ्लड आने शुरू हो गए, अभी फसल कटने के बाद बुआई होगी, ये पानी रोक देंगे। हमारे काफी डैम वो जो है वो रखे हैं, बैराज शुरू रखे हैं, भाभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसलिए पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। और दूसरा जो वो हमारी मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर पीडीएस की हो रही है, ये फाइनल डिसीजन हो चुका है। अभी सिर्फ डेट जो मुझे भी नहीं बतानी चाहिए और मुझे असेसमेंट भी आपको नहीं देना चाहिए, तकरीबन असेसमेंट हो चुका है कि अटैक कैसे होना चाहिए, किधर से होगा, नेवल अटैक करेगी, हमारा विक्रांत अरेबियन सी में है और वापस हमारे अरेबियन सी में है, पाकिस्तान के पास कोई पनडुब्बी नहीं है। तो देयरफॉर पाकिस्तान घबराया हुआ है और ये इट्स मैटर ऑफ टाइम अटैक होगा और पहले से ज्यादा होगा और पाकिस्तान को लेसन बहुत तगड़ा मिलेगा जी। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आप फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से कहां पर लूप होल देख रहे हैं कि आतंकवादी एंटर हो जाते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद लेते हैं, स्लीपर सेल्स की मदद लेते हैं और अपने टारगेट को अंजाम देके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि उनको लोकल सपोर्ट है। हमने कितने पकड़े हैं, 10 टेररिस्ट के घर ध्वस्त कर दिए और ऑलमोस्ट 200 के करीब पकड़ रखे हैं। इसलिए इन्हीं में से है जो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में तो कोई टेररिज्म नहीं थी, क्योंकि वहाँ खड़ा है जवान हमारे, यहाँ ये इनको सपोर्ट करते हैं और उनको शेल्टर देते, खाना देते। इसलिए इस बार जो झटका उनको मिलेगा, आई थिंक इसके बाद ये लास्ट है। नहीं, लेकिन आतंकवाद की जड़ों को कैसे काटा जाए? इकोनॉमिकली हम काफी आगे हैं जी, कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अब के बाद यहाँ का जो लोकल हमारा मुस्लिम भाई है वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा जी। लेकिन आतंकवाद की जड़ों को कैसे काटा जाए कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का कोई नामो निशान ना हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक रिवर्स पे किया है, इंडस वाटर ट्रीटी, इवन शाहपुर कांटी डैम हमारा कंप्लीट है, वहां से पानी शराब का डाइवर्ट कर देंगे और रावी का पहले से रोक दिया है, वहां भी हमारे पास डैम है। तो देयरफॉर बागड़ी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 9 बैराज डैम अभी जल्दी ही कंप्लीट होंगे। जब पानी नहीं मिलेगा, ये भूखे मरेंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, तो वहां पर बहुत बड़ा टाइम आने वाला है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा बम होगा। और दूसरा, इंडिया अभी इनको लेसन सिखाएगा जी। चलिए, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से उन्होंने देखा है और जो अभी फिलहाल सिनेरियो बना हुआ है उस पर भी वो बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। रणजीत जी, सवाल ये भी है, पाकिस्तान जिस तरीके से अपने तेवर दिखा रहा है वो भी चाइना का सपोर्ट लेकर, और कई देश इस सिनेरियो के बीच सामने आ रहे हैं कि मध्यस्थता की जा सके बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव बना हुआ है उसको खत्म किया जा सके या फिर कम किया जा सके। इन देशों की जो सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, इनकी असल में इंटेंशन क्या दिखाई देती है? रणजीत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अभी आवाज आई है जी। रणजीत जी, सवाल यह है कि जो पाकिस्तान को जिस तरीके से चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, खबरें ये तक आ रही है कि उसने कई मिसाइलें पाकिस्तान को दे दी है इस सिनेरियो के बीच जब भारत पाकिस्तान में तल्खियां बढ़ रही है, तो चाइना की इंटेंशन क्या दिखाई देती है इसमें?
देखिए, चाइना की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। चाइना का 61 बिलियन से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में पड़ा है। सीपैक, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो ठंडे बस्ते में गई, क्योंकि पीओके अब की बार इंडिया में आने वाला है, और ऊपर उसके ऊपर सेक्सगांव वैली है, तो वहीं से चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है। उसका पूरा पैसा ड्रेन बिल्कुल नदी में चला जाएगा, और क्योंकि उसके बाद हमारा अफगानिस्तान से बिल्कुल सीधा रास्ता सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रशिया को क्लियर हो जाएगा हमारा रास्ता। नीचे ग्वादर में पोर्ट बना रहा है, वहाँ पर बलूचिस्तान वाले उसके अगेंस्ट है, चाइना के खिलाफ है। हम भी सपोर्ट करें बलूचिस्तान को, तो बलूचिस्तान और ऊपर के पीओके, मेरा अपना मानना है इस बार ये पाकिस्तान टूटना चाहिए। तो नीचे भी गया चाइना और ऊपर भी गया, ऐसे में चाइना का जो पूरा सीपैक में पैसा फंसा है वापस कैसे आएगा? चाइना विल बिकम बैंकरप्ट, और चाइना का वैसे ही तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब पैसा बाकी कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स पे उधार पड़ा है। तो चाइना मुसीबत में है। चाइना ने पुराने हथियार और फाइटर जेट दिए होंगे, कुछ मिसाइल या वो दिए होंगे, उसका कुछ नहीं रोल होगा। चाइना रशिया के बगैर कुछ नहीं करेगा। रशिया इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, और चाइना को इंडिया से भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा चाइना का ट्रेड पिछले साल 115-120 बिलियन डॉलर्स का था। तो इसलिए अमेरिका को, रशिया को चाइना ज़्यादा नाराज़ नहीं करेगा। जी, लेकिन चाइना का जो डोमिनेंस है वो हम देख रहे हैं कि हिंद महासागर की बात हो या फिर पाकिस्तान की बात हो, भूटान की बात हो, नेपाल की बात हो, श्रीलंका की बात हो, चाइना की एक पॉलिसी दिखाई देती है कि वो इन देशों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देता है, ऋण देता है, और जब वो चुका नहीं पाते तो उनकी ज़मीन को हथिया लेता है। यानी कि एक तरह से चाइना भारत के आसपास अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे चाइना क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, और हम इन चीज़ों से कैसे टैकल करें? आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है जी। ये देखिए, चाइना का एक और इंटरेस्ट है, जैसे अभी भूटान को कहता है डोकलाम दे दीजिए हमें और ये ऊपर का इलाका ले लीजिए, जबकि पूरा डोकलाम भी भूटान का है और ऊपर दोनों इलाके भी भूटान के हैं। बांग्लादेश में ट्राई कर रहा है। बांग्लादेश का जो नया वाला प्रेसिडेंट इवेंट टू चाइना, शेख हसीना तो मना कर गई, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड जो अमेरिका भी चाहता था, अभी चाइना का इंटरेस्ट है। चाइना बांग्लादेश के अंदर अपने पैर जमाना चाहता है। चिकन नेक बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल करके ISI की मीटिंग उन्होंने रंगपुर जो स्टेट है बांग्लादेश का, वहाँ पर की, जो चिकन नेक के बिल्कुल पास में है। तो चिकन नेक के नज़दीक इंडिया इसको भटकने नहीं देगा, आई एम टेलिंग फ्रैंकली। देयरफॉर चाइना जो हाथ फैलाने की कोशिश कर रहा है, और सीपैक में वो वैसे फेल हो रखा है। इंडियन ओशन में चाइना की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे उसने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बना रखी है, उधर जिबूटी में, इधर ग्वादर पोर्ट पे उसकी नज़र है। तो अमेरिका भी चाइना को अभी दूर रखेगा। बर्मा के अंदर भी चाइना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। सो देयरफॉर पाकिस्तान ऐसी हालत में टूटने की कगार पे है। जी, लेकिन चाइना की अगर इतर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान जिस तरीके से एक तरह से थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे, तो इसका फायदा और नुकसान क्या है? शिमला समझौता रद्द करो, अच्छी बात है। LOC, हम LOC को वैसे नहीं मानेंगे, क्योंकि हम POK के अंदर जाएंगे तो इंडिया की बाउंड्री तो चेंज होने वाली है। जो अभी गवर्नमेंट ने नया मैप दिया है, जिसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी दिखा रखी है, उसमें POK हमारे अंदर है। POK की जो MP की सीटें हैं वो मार्क कर रखी है पार्लियामेंट के अंदर, नई जो पार्लियामेंट बनी है उसमें उनकी सीटें हैं। सो देयरफॉर ये थ्रेट दे रहा है पाकिस्तान और चाइना के थ्रू, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान चाइना को भी होने वाला है, और पाकिस्तान तो टूटेगा ही टूटेगा। जी, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के बीच इस सिनेरियो में जो दोस्ती है प्रगाढ़ होती दिखाई दे रही है। चाइना की इंटेंशन तो बहुत क्लियर है कि वो नहीं चाहता कि भारत ग्रोथ करे, लेकिन वो ये भी चाहता है कि चाइना और भारत के बीच जो कई बिलियन डॉलर का जो ट्रेड होता है वो भी बरकरार रहे। तो चाइना और पाकिस्तान की जो आपस में दोस्ती है वो क्या आने वाले समय में घातक हो सकती है? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने। ट्रेड इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा ट्रेड है, 115, 120, 124 बिलियन डॉलर तक भी गया, और वो इंडिया के अगेंस्ट है। हमने अराउंड 20-25 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, पर चाइना से हमने
$100 बिलियन का इंपोर्ट किया है। और जी। दूसरी बात है कि वो फिनिश गुड नहीं है, उससे हमने फिर बहुत कमाया है। लेकिन चाइना पाकिस्तान के अंदर जो दरार आएगी, वो आएगी सिर्फ सी पैक। चाइना का पैसा पाकिस्तान में फंसा हुआ है सी पैक के थ्रू, चाइना का वही इंटरेस्ट है। और दूसरा, चाइना भी अपना एक एक्सेस रखना चाहता है थ्रू इंडियन ओशन, ग्वादर और छाबा पोर्ट। छाबा पोर्ट इंडिया भी वहाँ डेवलप कर रहा है, तो अकेला चाइना छाबा पोर्ट के ऊपर कामयाब नहीं होगा, जी। क्योंकि हम इमैक के थ्रू और हमने सीधा नॉर्थ, रशिया ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इंडिया को एक्सेस दे दिया, हम वहाँ से निकल जाएंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली कंट्री बन गया है, तो चाइना भी कटघरे में है। चाइना को भी ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो सी पैक को छोड़े तो मरे, और ना छोड़े तो इंडिया और अमेरिका और रशिया उसके चारों तरफ है। इसलिए उधर से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को तंग करेगा जी। इसमें कोई लेकिन जो जम्मू कश्मीर से 370 और 35 को हटाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना भी इस चीज को सपोर्ट करता हो कि 370 जम्मू कश्मीर में लगी रहनी चाहिए, 35 से लगे रहना चाहिए? सबसे 370 एब्रोगेशन हुआ है। टूरिज्म, मोर देन 2 करोड़ पीपल विजिटेड J&K। J&K के लोगों की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, टूरिज्म बड़ा है, वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। आप देखिए, एशिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल वहाँ खुल गया। शेला पास पे टनल एक और ईस्टर्न में बना दी इंडिया ने। रोड्स कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्त। रेसी ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, वो बना हुआ है, उसका इनॉग्रेशन आई थिंक होना है। तो इसलिए वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है, J&K का आदमी, चाहे वो मुस्लिम भाई है, उनको पक्का है, ये पता है कि हमारी इतनी डेवलपमेंट हो रखी है, और पीओ के सामने वो भूखे मर रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, गांव तक रोड है, डबल मेडिकल कॉलेज की स्ट्रेंथ बनी है, कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो देयरफॉर वहाँ का लोकल आदमी इंडियन गवर्नमेंट से बहुत खुश है। और बाकी हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रखी है, जो वहाँ के दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ थे। इसलिए अभी वहाँ के लोकल लीडर्स इंडिया की भाषा बोल रहे हैं, ये मलिक जैसे लोग ख़त्म है। तो इसलिए देयर इज नो डाउट कि अब वो चाइना की दाल वहाँ गलने वाली नहीं, चाइना की इंटेंशंस 370 और 35 पर क्या दिखाई देती है रणजीत जी? 370 वंस फॉर ऑल गया, दोबारा आने वाला नहीं है। वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए लोग जा रहे हैं, देयर इज नो डाउट। और ज़्यादा बढ़ेगा ये, टेररिज्म कम होता जाएगा वंस POK कम्स टू इंडिया। वंस इंडस वाटर ट्रीटी पे पूरी लगाम हमने लगा दी, हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही हैं, हमारे ब्रिज, बैराजेस और ठीक है।